Good morning, class. Today we will going to study the properties of soil, which is your third properties of natural resources. Before that, we have already studied two properties of natural resources, which were properties of air and properties of water. So आज का हमारा टॉपिक होगा properties of soil. So ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले पहला क्वेश्चन हमारे इसमें आ रहा है कि what is meant by soil and how is soil formed. So what is exactly soil? The soil is a material composed of five ingredients, mainly minerals, soil organic matter, living organisms, गैस एंड वाटर. सॉइल कैसे बनता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, आपके मिनरल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, गैस और वाटर, इन सब के फॉर्मेशन से आपका सॉइल बनता है और यही सॉइल एक मीडियम बनता है आपके प्लांट के ग्रोथ का. Okay, and the second question is how is soil formed? Soil बनता कैसे है? So soil is made up of stones, pebbles, sand, फाइन सॉइल पार्टिकल्स एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मतलब आपका सॉइल जो है, स्टोन्स, आपके जो बड़े बड़े रॉक होते हैं, रॉक्स ब्रेक होते हैं स्मॉल स्टोन्स में, स्मॉल स्टोन्स ब्रेक होते हैं और नेचुरल फिनोमेना के थ्रू ये लोग ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पीबल्स में, और इसके थ्रू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ मिलके स्टोन्स का टूटना और छोटे छोटे पार्ट्स में फाइन पार्टिकल्स में फॉर्म होना ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है. और सॉइल में आपके बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं. बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना आपके वर्म्स, इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है, मतलब इसका क्या यूज़ होता है? तो आपको पता है कि वर्म्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. क्यों? क्योंकि ये जो है ये सॉइल को ज़्यादा फर्टिलाइज़ करते हैं. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सॉइल की थ्रू वर्म्स. और ये वर्म्स क्या करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलाइजेशन को तो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी वजह से आपका जो कल्टीवेशन प्रोसेस है क्रॉप्स का वो ज़्यादा हो जाता है. मतलब जो आपका सॉइल है वो हाईली कल्टीवेट होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. इसलिए वर्म्स जो है उनको बेस्ट फ्रेंड्स बोला जाता है सॉइल का. अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल. सॉइल के इंग्रेडिएंट्स क्या है एग्जैक्टली. तो शॉर्ट में तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि एयर, वाटर, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स है सॉइल के. अब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लाइक क्या? लाइक आपका आयरन होता है सॉइल में, क्विक लाइम होता है, और भी आपके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं. क्वार्टली फेल्सपेयर, माइका होता है. ये सब आपके हो गए इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल. और बायोटिक इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने बोला, बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी क्या, वर्म्स, इंसेक्ट्स और रॉडेंट्स. ये मतलब ये सब को मिलके क्या बनता है आपका सॉइल. तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल में आपका आता है वाटर, एयर, मिनरल्स और आपके बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नाउ हम आते हैं पहले टॉपिक पे हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में. हम देखते हैं कि क्या क्या सॉइल की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है. तो सबसे पहले इस कलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. द सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस. द कलर ऑफ द सॉइल नियर लैंड surface is darker than the color of the lower layers. Soil may be of different colors such as black, red, copper, yellow and grey. तो आपका पहला पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि कलर जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की. आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे आप हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वो रेडिश सॉइल रहता है, सॉइल का कलर रेड होता है. और हमारे फार्म में जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड रहती है उसमें काफ़ी कलर आपका ब्लैक रहता है, ब्लैक कलर ज़्यादा रहता है. फिर अगर आप रेत वगैरह को देखोगे, सैंड इज़ ऑल्सो अ सॉइल, तो एक अलग ही कॉपर कलर होता है रेत का, कॉपर या येलोइश. ग्रेइश कलर भी बहुत सारे सॉइल्स का रहता है. तो सॉइल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रहते हैं और कलर ही उसका एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. और द कलर ऑफ द सॉइल नियर लैंड सरफेस, लैंड के ऊपरी हिस्से का जो सॉइल का कलर होता है वो डार्कर होता है लोअर लेयर्स के कंपैरिजन में.
सेकेंड पैराग्राफ कहता है कि द कलर्स ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड. इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सच एज इट्स फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्रॉम इट्स कलर. The color of soil depends upon its texture, its organic ingredients as well as chemical ingredients like iron and lime. अभी जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि सॉइल का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका कलर. तो लाइक अगर आपके जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे फार्मर्स होते हैं, वो सॉइल का कलर देखकर ही बता सकते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि क्रॉप्स उगाने के लिए अच्छा सॉइल है या नहीं है. उसके कलर से ही पता चल जाता है, ठीक है, कि वो उपजाऊ सॉइल है या नहीं है, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट फार्मर्स वगैरह होते हैं, ठीक है. और उसी के अलावा यानी वो उसकी क्वालिटी में और क्या क्या आता है, सेवरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंड में उसका फर्टिलिटी, जैसे मैंने आपको कहता है फार्मर उसका कलर देखकर ही बता देगा. ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, यानी वो सॉइल कितना कैपेसिटी है उसकी वाटर को होल्ड करके रखने की, ठीक है, वो भी हमें पता चलता है. उसके कलर से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. कैसे, वो मैं आपको ये नीचे वाले एग्जाम्पल में और डिटेल में बताती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है कि उसके कलर से हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें कैपेसिटी है होल्ड करने की वाटर की या नहीं है. और कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड, जो कलर होता है सॉइल का वो किस तरीके से, मतलब किसी का कलर ब्लैक, किसी का कलर आपका कॉपर होता है, किसी का येलो, किसी का रेड, वो कैसे होता है. तो color of the soil depends upon its texture and its organic ingredients as well as chemical ingredients like iron and lime. तो उसका जो सॉइल का कलर है वो डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पे और उसके ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट और केमिकल इंग्रेडिएंट लाइक आयरन एंड लाइम. जो जितना ज़्यादा रहेगा, जितना कम रहेगा, उसके हिसाब से वो कलर फॉर्म करेगा. अभी आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि 3 जार्स है आपके, ठीक है. ये जार्स में आपको दिख रहा है ऊपर फनल है और ये फनल के अंदर यहाँ पे जो है ये सॉइल है. तो एग्जैक्टली क्या है हम पढ़ते हैं. 3 measuring cylinder, 3 glass funnels, filter paper, water, fine sand, coarse sand, soil from an earthen pot used for growing plants, etc. तो यहाँ पे 3 measuring cylinders है. इन 3 measuring cylinders में 3 glass funnels है जैसे मैंने आपको कहा. उसके बाद filter paper है ऊपर लगा हुआ. ये जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के अंदर हमने क्या डाला है, एक सैंड, फाइन सैंड, बहुत बारीक वाली सैंड डाली है, एक कोर्स सैंड डाली है और एक अर्दन पॉट, जो हमारे क्ले बनाते हैं ना हम लोग, अर्दन पॉट, मिट्टी के बर्तन, वो वाली सैंड हमने डाली है ना. तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड हमने सॉइल यूज़ किया है. तीनों डिफरेंट टाइप्स का सॉइल है. उसके बाद फिट किए कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 glass funnels. Fill the cones with equal quantities of sand, sandy soil, clay respectively. Place the funnels on the measuring cylinder. अभी हमने क्या किया है, ये funnels को ऊपर फिट किया हुआ है, उसके अंदर फिल्टर पेपर लगाया हुआ है और एक जार में हमने डाला है आपका सैंड, जार नंबर ए में. जैसे यहाँ पे क्या है, जार ए में आपका सिंपल सैंड है, सैंडी सॉइल वाला. बी में आपका सैंडी सॉइल है, सॉरी, ए में आपके सिंपल सैंड है, बी में आपका सैंडी सॉइल यानी कोर्स सैंड है और तीसरे में आपका क्ले वाला मटेरियल है जो अर्दन पॉट्स के लिए यूज़ होता है, वो है. इसके बाद आप क्या करेंगे, 1 by 1 इसमें वाटर पोर करेंगे. Pour 1 test tube of water into each one of the funnels and observe how much water is collected in each measuring cylinder. What inference will you draw from this? अभी यहाँ पे आपने एक टेस्ट ट्यूब की जितना वाटर डाला है बाहर से, ठीक है, या एक मग जितना भी है आप डालिए वाटर. उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ए वाले सिलेंडर में आपका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकला है, मतलब डायरेक्टली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उसने कुछ वाटर ये वाले सॉइल ने, कौन सा आपका सैंड सॉइल ने, जो कि फाइन पार्टिकल सॉइल था, उसने कोई भी आपका वाटर होल्ड करके नहीं रखा है एंड डायरेक्टली जितना आपने मतलब डाला था उसका 70-80% उसने नीचे ड्रॉप किया हुआ है. फिर आपका आता है सैंड वाला सॉइल, सैंडी सॉइल. तो उसने क्या किया है, जितना आपने वाटर डाला है उसका अराउंड 40-50% उसने बाहर निकाला है, मतलब कि नीचे आपका जमा हुआ है, कलेक्ट हुआ है जार के. एंड थर्ड है आपका क्ले सॉइल. उसने
क्या किया है, बहुत ही कम वाटर, यानी देखिए मिनिमम 30% जितना भी आप डालेंगे उसका 30% वाटर उसने नीचे एक्यूमुलेट होने दिया, कलेक्ट किया है। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो आपका पहला सॉइल था जो कि आपका था फाइन सैंड, रेती, फाइन सैंड इज रेती। तो रेती क्या होती है, आपने आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा कि रेती पानी बहुत जल्दी छोड़ देती है। तो रेती वाला जो आपका पहला सैंड का जार था, मेजरिंग सिलेंडर था, उसमें जब आपने रेती डाले और पानी डाले तो उसने सबसे ज़्यादा वाटर, कुछ वाटर स्टोर करके रखा ही नहीं, कुछ एक्यूमुलेट करके रखा ही नहीं, और डायरेक्टली जितना पानी डाला मैक्सिमम उसने नीचे ड्रॉप कर दिया पानी, कुछ कलेक्ट नहीं किया, खुद कुछ भी वाटर होल्ड करके नहीं रखा है। यानी कि आपकी जो सैंड है, रेती है, फाइन सैंड, उसमें आपकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम है। उसके बाद आता है आपका कोर्स सैंड, जो बेसिकली मिक्सचर होता है बेसिक सैंड का। तो उसने क्या किया है, थोड़ा वाटर होल्ड करके रखा है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 50% है, थोड़ा होल्ड करके रखा है और थोड़ा नीचे जमा हुआ है। उसके बाद आता है आपका अर्दन पॉट्स वाला, क्ले वाला। तो क्ले वाला आइटम का क्या हुआ है, अर्दन पॉट्स और क्ले वाला जो आइटम है उसमें उसने पर्टिकुलरली बहुत सारा आपका होल्ड करके रख लिया है। आपका क्ले वाले में ऊपर क्ले ने ही बहुत सारा कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्ड करके रखी है और बहुत कम कैपेसिटी नीचे आई है। ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ कैसे करते हैं हम, ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जो होगा सॉइल टेक्सचर। फाइन।